हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है दाल चावल धुलने से, क्योंकि क्या होता है ना, दाल चावल बनाने से पहले आधा घंटा पहले ही मैं धुल करके रख देती हूँ। तब तक मैं सारी तैयारी करती रहती हूँ। अभी झाड़ू का काम नहीं हुआ है, बस सुबह सुबह उठ करके बस मैंने सोचा सबसे पहले चावल दाल धुल के रख देते हैं, तब तक अच्छे से फूल जाएगा, तब तक हम फटाफट से झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू लगाने का काम ऐसा होता है ना, नीचे बहुत सारे पावदान वगैरह उठाओ, झाड़ो, पोंछो, फिर मेज पोंछो। सबसे पहले पोंछने का काम करो, फिर झाड़ू लगाने का काम होता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, सबसे पहले दाल चावल धुल करके और दाल को क्या करते हैं, कुकर में ऐड कर देते हैं। ये वाली दाल मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, मतलब बनाई जाती थी एक समय पे। आजकल काफ़ी दिन से बंद है, लेकिन आजकल फिर से शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले दाल में क्या करना होता है, दाल धुल करके, दाल अरहर और मलका की होती है। मलका यानी मसूर की होती है, जिसमें छिलके नहीं होते। उसके बाद इसमें प्याज बारीक बारीक चॉप करके, चाहे हाथ से डाल दो या फिर चॉपर से चॉप करके डाल दो, और उसके बाद हरी मिर्ची को भी चॉप से अच्छे से चॉप करके डाल दो। उसके बाद टमाटर घिस करके डाल दो। अदरक लहसुन का पेस्ट आजकल मैंने बना करके फ्रीजर में रख लिया है, बहुत आसानी हो गई है। बार बार जब मुझे अदरक लहसुन की ज़रूरत होती है ना, तो बार बार खलबट्टा में डालो और खूनो। इससे क्या होता, बार बार खलबट्टा धुलने के लिए डालना पड़ता था एक्स्ट्रा। एक बार में ही मैंने खलबट्टे में कूट करके अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, जो मैंने आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर किया होगा। जिस वीडियो में शेयर किया होगा ना, उसमें थंबनेल में अदरक लहसुन का पेस्ट होगा। उसके बाद इसमें मसाले डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, स्वादानुसार हल्दी डाल दीजिए, सब्जी मसाला हल्का सा किचन किंग डाल दिए, आधा आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, क्योंकि इसका असली फ्लेवर ना अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज टमाटर से ही आ जाता है। बहुत सारे लोग मसाले नहीं डालते, सिर्फ हल्दी डाल देते हैं और प्याज टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्ची डाल देते हैं। तो बस इस दाल को क्या करना है, अब चढ़ा देना है अच्छे से। मतलब दाल धुले हुए कम से कम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना पानी पी लेते हैं। सच बताऊँ ना, हम गृहिणियों का जीवन, हम हाउसवाइफ का जीवन ना, काम के पीछे ही भागते भागते कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। और सुबह की शुरुआत 1 लीटर पानी से करो, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्टमक बिल्कुल मतलब खाली होता है। जैसे अगेन टाइम में, जैसे दिन भर में हम कुछ खाते पीते हैं तो पेट में उतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, पानी हम पूरा 1 लीटर पी ले सके हैं। लेकिन सुबह के टाइम हमारा पेट पूरी तरीके से क्लीन रहता है। उस टाइम पे आप ज़रूर 1 लीटर पानी पिए। पहले ऐसे होता था ना कि मैं सुबह सुबह उठ करके थायराइड की गोली ले लेती थी, फिर जो है बाकी के मैं अपना खाती पीती थी और मैं वॉक पे भी जाती थी। अभी मैं सुबह के टाइम वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि देखिए सुबह उठते ही सबसे पहले घर के काम, और आजकल ना सुबह 6 बजे से पहले नींद, मतलब ऐसे लगता है ना खुद को आराम दें, मतलब जल्दी उठने का मन नहीं होता। शाम को हम 6-7 किलोमीटर टहल के आते हैं, फिर घर के काम करते हैं। आराम की भी शरीर को ज़रूरत होती है। सुबह के टाइम फिर नींद ऐसा लगता है ना कि थोड़ा और सो लेते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह के टाइम थोड़ा सा नींद को दिया जाए, रेस्ट को दिया जाए, शाम के टाइम वॉक करते हैं। अब शरीर में देखिए 40 तक आते आते ना शरीर में उतनी ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा नहीं होती जितना हम पहले कर लेते थे। पहले भागते थे, दौड़ते थे हर चीज़ के पीछे। अब एक टाइम के बाद ना थकान थकान सी महसूस होती है, और शरीर को ना उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतनी सब कुछ मिले ना, तो शरीर अच्छे से हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे। लेकिन हमारा खाना होता है दाल चावल रोटी सब्जी, सबसे ज़्यादा इसमें कार्ब्स होते हैं, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल गायब होती है। तो फिर कहाँ से ताकत आए इतनी ज़्यादा। तो चलिए फ़िलहाल आज तक तो हम सबसे, अब कहो ना तो सब यही कहते हैं, आज तक तो सब लोग यही खाते आए हैं, तो फिर अब प्रोटीन की क्या ही ज़रूरत होती है। लेकिन सच बताऊँ ना, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारी मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, और क्या कहते हैं बोन, और किसके लिए, मसल्स के लिए, और बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन। उसके बाद सब्जी मैंने पतिदेव जी को दे दिया था, वही कट छट करते हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी। बड़े दिन बाद बन रही है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। वही सिंपल से मसाले जैसे धनिया सौंफ जीरा, और इसमें हल्दी, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, स्वाद अनुसार नमक। और सबसे पहले प्याज को क्या होता है, इसमें भूनना पड़ता है। प्याज भूनने के बाद उसके बाद आप शिमला मिर्च डाल दीजिए, उसके बाद मसाले डाल दीजिए। ये बहुत झटपट सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इस सब्ज़ी को बनाने में। फटाफट से 10 से 15 मिनट में पूरी सब्ज़ी आपका बनकर तैयार हो जाती है। टमाटर डालने के बाद बस इसको एक बार और ढकेंगे और अच्छे से मैश कर देंगे। उसके बाद फटाफट से जो मैंने दाल बनाई थी, थोड़ा सा हरी मिर्ची और प्याज बचा लिया था, जीरा कसूरी मेथी डाल करके, चाहे तो इसमें थोड़ा सा कलर वाली लाल मिर्च भी डाल दो ना, तो और भी सुंदर लगेगी दिखने में, स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। घी का तड़का दे दिया है दाल में। तब तक हम फटाफट से रोटियाँ बनाते हैं। वैसे कोई जल्दबाजी तो नहीं रहती है खाना की, लेकिन मैं सोचती हूँ ना
जितना जल्दी खाना बन जाएगा उतना ही जल्दी मुझे ज़्यादा मतलब सब लोग खा लेंगे तो फुर्सत हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ बनाना होता है। तो फिर भाई अगर मैं सबको बना के खिला दूँगी ना तभी तो फिर मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँगी। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने फटाफट से थाली निकाली है, क्योंकि सबको एक साथ खाना दे देते हैं। पहले बच्चे जब क्या कहते हैं 8 तक थे, 9th तक थे, तो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते थे। अब बच्चों का क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन जाते हैं, 2 दिन होमवर्क मतलब होम क्लासेस लेते हैं। और दोनों बच्चे अभी एक इंटर फाइनल में है, एक फर्स्ट ईयर में है। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ स्कूल जाने के लिए, कि बच्चों का स्कूल का ऐसा है ना कि हाजिरी जितनी अटेंडेंस होनी चाहिए उतनी हो जाए। उसके बाद बच्चे घर पे रह के ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। मेरा ये मानना है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह 6 ही बजे जाते हैं, उनका तो 2-3 घंटे बस में ही निकल जाता है, 3 घंटे 4 घंटे जितना देर वो घर में पढ़ाई करेंगे। तो मैं कहती हूँ इस बार गोलू की फाइनल है, वो अपना तैयारी वारी कर रहा है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ। टाइमिंग की मैं बात करूँ तो अभी 9:30 से ज़्यादा हो रहे होंगे। फिर मैंने सोचा चलो भाई अपना मेथी दाना का पानी पी लेते हैं, वरना लेट होता चला जाएगा। फिर मैंने मेथी दाना का दाना अलग किया और पानी को इसको अलग किया। अभी किचन की साफ़ सफाई कर दी है, लेकिन बर्तन नहीं धुला। दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, दूध धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। मेथी दाना खाने में मुझे पता नहीं क्यों इतना आनंद लगता है, इतना आनंद लगता है कि सच बताऊँ ना, ऐसे लगता है ना दवा बन गई है सारी चीज़ें। पहले ये सारी चीज़ें जहर लगती थी, अनहेल्दी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी, लेकिन अब हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अनहेल्दी चीज़ें जैसे खा लो ना तो एक गिल्ट में रहता है, हमारा पूरा दिन गिल्ट भरा होता है कि आज मुझे ये खाना नहीं चाहिए था, हमने खा लिया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अच्छा एक चीज़ और बताइए, आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं किसी दिन? मैं सोचती हूँ ऐसा करूँ कि मैं टाइम तो आप लोगों को दे दूँ, फिर टाइम पे ना आ पाऊँ तो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर बिना बताए भी आने का मन नहीं होता आप लोगों से, और मुझे आप लोगों से लाइव में भी मिलना है। तो आज तक मैंने कभी शायद यूट्यूब पे लाइव की ही नहीं। उसके बाद ये 10 बजे मैंने यहाँ पे लिया क्या कहते हैं मेथी वाला पानी, और उसके बाद ये सब्ज़ी जो बची थी मैंने इसको खाली कर दिया है कटोरे में। देखिए कितनी ज़्यादा टिमटिम लग रही है ना। जब टमाटर मैश कर दो, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देना, इसे चावल के साथ खाओ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपने। और बर्तन धुलने के बाद यहाँ पे मैंने मिक्सी का बड़ा जार लिया है। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाली है। ये मूंग है, इसको मैंने काफ़ी दिन से भिगो के रखा था, लेकिन काफ़ी दिन से खाने का मन नहीं हो रहा था। आजकल बेसन ख़त्म हो रखा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। और मूंग को मैंने ऐसे ही स्प्राउट कर लिया था कि कभी इसका चाट खाने का मन हुआ या फिर सलाद खाने का मन हुआ तो खाऊंगी। इतने दिन से रखा है, कोई इसको खा नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चलो इसका पीस करके चिला ही बना लेते हैं। तो खूब सारा अदरक, खूब सारा लहसुन, हरी मिर्ची डाला है ताकि खूब अच्छे से फ्लेवर आए अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का। उसके बाद इसमें सेंधा नमक डाला है। सेंधा नमक डालने के बाद इसको अच्छे से पीस लिया है। पीस लेने के बाद इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे। आप इसमें ना जितना आपको खाना उतने में ही नमक डालिए। मैंने सोचा था ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, उसी बीच हमारा फ्रिज भी ख़राब हो चुका था। फ्रिज एक्चुअली काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा था, आवाज़ कर रहा था, लेकिन वही बात होती है ना, हम इंडियन के घरों में जब तक कोई चीज़ दम ना तोड़ दे तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिलहाल बिल्कुल फ्रिज आज ठप हो चुकी थी। उसके बाद देखिए मैंने 1800 का तवा लाया ना, आप लोगों के सामने ही मैंने शेयर किया, लेकिन सच बताऊं अब मुझे उस पर पता नहीं क्यों अच्छे से बनता ही नहीं, या फिर मुझे उसका अंदाज नहीं है। फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखी कि मैं कैसे लोहे के तवे पे चीला बनाती थी। अब कोई भी चीला मैं लोहे के तवे पे बनाती हूँ चिपकता नहीं। देखिए डालते ही ऐसे लग रहा तवा छोड़ने लगा। जब तवे में कलछी आपकी बिल्कुल ना चिपके ना, तो आप समझ जाओ कि आपका चीला चिपकने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है ना, चीला बनाने का आपको ना सरसों का तेल ही डालना है लोहे के तवे पे। अगर आप देसी घी, मक्खन, रिफाइंड ऐसा कुछ डालोगे ना तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपको सरसों का तेल ही लोहे के तवे पे लगाना है, तभी ये नॉन स्टिक बनेगा। देखिए आज मैंने चीला को थोड़ा सा बड़ा फैला दिया था ना, तो किनारे किनारे से लग गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये निकल जाएगा। हल्का फुल्का बिगड़ जाता है, पहला चीला है वो होता है ना, पहले छोटा चीला बनाना चाहिए तब उसके बाद बड़ा चीला बनाओ। एक बार अगर आपका लोहे के तवा का आपका टेम्परेचर पता चल गया ना, तो फिर आपका चीला कोई सा भाई, कोई दाल का, मूंग दाल का, उड़द दाल का, या फिर हरी मूंग दाल का, या फिर क्या कहते हैं मसूर दाल का, या फिर बेसन का चीला, कोई भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे हमारा बेसन का चीला एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारा रेडी है। साथ में मैंने दही में थोड़ा सा जीरा डाला है, मैंने नमक नहीं डाला है। नमक को भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए वेट लॉस में। नमक क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है जब हम बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। चीला इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बना था ना कि
खा के मज़ा आ गया। सच बताऊं, पता नहीं क्यों अब उतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे काम करने का भी मन नहीं होता। जैसे ये होता सबके लिए काम कर लो ना, तो फिर अपने लिए बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि अपने लिए कुछ अलग से बनाओ। लेकिन वही बात होती है ना कि अगर नहीं बनाएंगे खाएंगे फिर तो वज़न बढ़ ही जाएगा। उसके बाद चीला खाया, लगभग लगभग वही 1 बजे का टाइम रहा होगा। 2:30 बजे पद्देव जी का लंच टाइम होता है। ये मुरमुरा है हमारे घर में। नमकीन बिस्किट तो आना बंद ही हो गया। काफ़ी दिन बाद चाय बनती है। जैसे 2 दिन हो जाता है ना, 3 दिन हो जाती है ना, तो चाय पीने का पद्देव जी का तलब होने लगता है। फिर कहते हैं कि प्रतिमा चाय बनाओ दोपहर के टाइम और मुरमुरा लाओ थोड़ा सा। जब चाय बनती है तो मेरा भी मन हो जाता है, मुझसे भी नहीं रह जाता है। लेकिन सबसे अच्छी क्या बात है ना कि हम दिन भर में कई चाय नहीं पीते, सिर्फ एक चाय पीते हैं, वो भी दोपहर के 2:30-3 बजे चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए, गौरी के लिए और पद्देव जी के लिए, तीनों लोगों के लिए चाय बनाई है। चाय बना करके सीधा मैं 5 साढ़े 5 बजे टहलने आती हूँ। बारिश का मौसम है, अगर मौसम बहुत अच्छा है, जैसे खूब हवा चल रही, तो 5 बजे आ जाती हूँ। अगर मौसम धूप वाला है तो मैं 5:30 बजे आती हूँ। ठंडी के मौसम में टाइम चेंज हो जाता है। ठंडी के मौसम में ना 3:30 से 4 बजे ज़रूर वॉक पे निकल आते हैं, क्योंकि 5 बजे ही शाम हो जाती है। फिर 1.5 घंटा तो वॉक भी करना होता है। देखिए ये सड़क खुदी हुई है, ये यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जहाँ पे वॉक करने आती हूँ। और मैं ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति यहाँ पे वॉक करना चाहता है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह और कहीं पे हो ही नहीं सकती वॉक करने के लिए। सड़क टूटी फूटी है, यानी सड़क की मरम्मत हो रही है, आरसीसी बन रहा है देखिए, और इसके लिए सड़क खुदी है। 3 रोड पूरी बन चुकी है, बस 1 रोड ये लास्ट वाली बची थी। काफ़ी 1-2 साल से काम हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का काम चल रहा है। अभी दीक्षांत होने वाला है यूनिवर्सिटी में ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और यहाँ पे टहलने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है ना कि क्या बताऊँ। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं टहलने। फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा दूर से नहीं जाती हूँ, मैं तो काफ़ी करीब से जाती हूँ, क्योंकि पद्देव जी की ड्यूटी होती है। वैसे मेरी कोशिश होती है 5 बजे के बाद जाऊँ, लेकिन ताकि ऑफिस भी बंद हो जाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। भीड़ भाड़ में ज़्यादा टहलना मज़ा नहीं आता। और गोलू भी साथ में है, मैं गोलू को भी साथ में लेते आई, क्योंकि गोलू काफ़ी ज़्यादा लेट आता है ना, तो गोलू के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ती है कि तुम आ रही थी तो गोलू को क्यों नहीं लाई। शाम का टाइम था, शाम के टाइम भी मैंने एक चीला खाया था बिस सब्जी के साथ। फिर मैंने शेयर नहीं किया, सिंपल चीला था, मैंने जो दोपहर में खाया था वही रिपीट किया है। खाना मैं रात को जल्दी कर लेती हूँ। अभी के टाइम में करूँ तो अभी रात के 7:30 बज रहे होंगे और मैं ये सब भिगोने का काम कर रही हूँ। तो आज यहाँ पे मैं सिर्फ गोलू के लिए ओट्स भिगो रही हूँ। कभी कभी मेरा मन नहीं होता खाने का तो मैं अपने लिए नहीं भिगोती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए मेथी दाना भिगो दिया है, चना भिगो दिया है, और गोलू के लिए ओट्स भिगो दिया। गौरी जब स्कूल जाती है तभी अपना ओट्स भिगवाती है, क्योंकि उसका टाइमिंग होता है भाई 8 बजे 9 बजे सो के उठती है। और मैं, अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना, बेटियों को मायके में जितना ज़्यादा सुख सुविधा मिल जाती है, ससुराल में उतना ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है ना। मैं दुख तो नहीं कहूँगी, दुख मिलता है, लेकिन सच बताऊँ अब मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी है जिम्मेदारी। ऐसी होती हैं लड़कियाँ, ससुराल में जाके जिम्मेदारी हो जाती है, फिर उनका नींद, सुकून, चैन सब। इसलिए मैं गौरी को सोते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, फिर मैं उसे जगाती नहीं। तो चलिए यहाँ पे ओट्स भिगो दिया, चना भिगो दिया, ये सारे काम कर दिए हैं। बाकी भी जो मुझे सुबह में बनाना था उसकी भी तैयारी कर ली है। चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। काफ़ी ज़्यादा वॉक करी है आज मैंने। 10,600 मतलब 10,700 स्टेप लिए हैं। 9 किलोमीटर की वॉक करी है। करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।